माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रीवियस क्लास में हमने जो है चार्ट के डिजाइन टैब के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है चार्ट के जो है लेआउट टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से एक चार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जाने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारा चार्ट भी रेडी था और एक्सेल का डेटा भी। तो यहाँ से मैं एक्सेल के डेटा को यहाँ से हटा देता हूँ। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो डिजाइन टैब का नहीं देखा था तो आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो हमारा देख सकते हो। हम आते हैं लेआउट टैब में। लेआउट टैब में जाने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आता है करंट सिलेक्शन का। करंट सिलेक्शन का यूज करके आप अपने चार्ट में जो है फॉर्मेटिंग कर सकते थे। जैसे अगर मुझे सिर्फ इसी पे सिलेक्ट करके इसमें फॉर्मेटिंग करना होगा तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, या फिर आप चाहो तो यहाँ से भी प्रॉपर सिलेक्ट करके ले सकते हैं। ऐसे अगर मुझे पूरे चार्ट एरिया पे फॉर्मेटिंग करना था तो आप यहाँ से चार्ट एरिया ले लो और फॉर्मेट सिलेक्शन ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ से चाहो तो अपने अकॉर्डिंग पिक्चर या ग्रेडियंट या कलर वगैरह फिल करके यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते थे। वैसे मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, फिर से जाऊंगा मैं यहाँ पे। अगर मुझे पूरे चार्ट एरिया पे नहीं सिर्फ जो इसके लीजेंड्स पे क्लिक करना था तो मैं लीजेंड्स पे जाने के बाद यहाँ से इसमें भी चाहूँ तो अपने अकॉर्डिंग जो है फॉर्मेटिंग कर सकता था कि मुझे लीजेंड जो है कैसा टाइप का चाहिए और कैसा डिजाइन होना चाहिए। क्लियर हुआ। वापिस से हम पूरे को रीसेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से रीसेट कर लेंगे। इस वाले को क्लिक करके भी यहाँ से मैं कर लेता हूँ रीसेट। पहले कंट्रोल Z कर लेते हैं एक बार। यहाँ से हम कर लेते हैं पूरे चार्ट को रीसेट। तो पूरे चार्ट पे क्लिक करो। यहाँ जाने के बाद हम रीसेट ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट का। तो आप चाहो अपने चार्ट में पिक्चर शेप या ड्रॉ बॉक्स इंसर्ट कर सकते थे। जैसे अगर मुझे अपने स्मार्ट आर्ट में सॉरी अपने चार्ट में शेप का यूज करना था तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी शेप चाहो तो वहाँ से ड्रॉ कर सकते थे। तो मैं यहाँ से एक शेप जो है यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा। अब अगर इस ड्रॉ करना जो भी हमने शेप ड्रॉ किया था उसमें अगर आपको फॉर्मेटिंग करना था तो आप यहाँ से कर सकते हो। और ये भी हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका था, है ना। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस क्लास का वीडियो नहीं देखा था तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको हमें जो है प्रीवियस क्लास का वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ से चलते हैं और यहाँ से मैं अगर पिक्चर भी चाहो तो आप इसमें डायरेक्टली पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते थे। जैसे मैं वाले पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। क्लियर हुआ। चलो वापिस हम इसे क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था लेआउट का। तो लेआउट में जाने के बाद लेबल्स आ रहा था। तो लेबल में आप इसमें कई सारे लेबल्स डाल सकते हो। जैसे चार्ट का टाइटल, तो ये पूरे चार्ट में टाइटल नहीं दिया हुआ था तो हम यहाँ जाने के बाद चार्ट का टाइटल जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते थे कि मुझे ये सेंटर्ड पे चाहिए या फिर जो है चार्ट के ऊपर चाहिए तो आप वो चार्ट का यूज कर सकते थे। वैसे एक्सिस टाइटल में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल वे में चाहिए कि वर्टिकल में। अगर वर्टिकल चाहिए तो आपका चार्ट का टाइटल इधर आएगा, हॉरिजॉन्टल में नीचे की ओर, है ना। डेप्थ एक्सिस में आपका इधर साइड में आएगा तो आप चाहो तो उसके हिसाब से ले सकते थे। जैसे मैं लेता हूँ वर्टिकल में और वर्टिकल में मुझे रोटेटेड टाइटल चाहिए तो देखो यहाँ पे हमारा टाइटल आ रहा था। आप चाहो तो आप सारे ऑप्शन को यूज करके यहाँ से अलग अलग डिजाइन वगैरह भी देख सकते हो। फिर आता है लीजेंड्स। तो ये होता है आपका लीजेंड्स। अब ये मुझे कहाँ पे चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, तो आप लीजेंड्स का यूज करके इसे शो भी करा सकते थे। जैसे अगर मुझे टॉप में चाहिए तो हम यहाँ पे टॉप पे शो करा देते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज भी कर सकते थे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डाटा लेबल का। तो देखो यहाँ पे जब भी डाटा पे कर्सर रखते हैं तो इसमें लेबल दिखाते हैं तो आप लेबल को जो है शो करा सकते हो प्रॉपर। तो डाटा लेबल में जाने के बाद हम यहाँ से शो करा देंगे तो हमारा डाटा जो है लेबल के साथ में शो हो रहा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था एक्सिस का। तो यहाँ से आप जो है एक्सिस पॉइंट्स को कम या ज्यादा कर सकते थे। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट आ रहा था तो अगर मैं यहाँ से नन कर देता हूँ तो यहाँ से एक्सिस पॉइंट्स गायब हो गए। वापिस यहाँ जाने के बाद वर्टिकल में जाके देख सकते हो या हॉरिजॉन्टल में भी आप एक्सिस पॉइंट यहाँ से चेंज कर सकते थे। या डेप्थ एक्सिस में जाने के बाद भी आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं मोर डेप्थ एक्सिस में जाता हूँ तो यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शंस आपके आ रहे थे कि आपको चाहिए कैसा, है ना। तो यहाँ से आप यहाँ से भी फॉर्मेटिंग कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे क्या करना होगा, यहाँ से 0 से लेके 5 तक नंबर आ रहे थे और मुझे चाहिए 0 से लेके 10 तक, तो मैं चेंज कैसे करूंगा। सबसे पहले इस पे क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट एक्सिस। तो फॉर्मेट एक्सिस में जाओ। फॉर्मेट एक्सिस में जाने के बाद देखो यहाँ पे एक्सिस ऑप्शन आ रहा था। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे थे, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम, मेजर यूनिट और माइनर यूनिट आपकी कितनी होगी। जैसे मिनिमम यानी कम से कम तो बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है वो। मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ से 10 तक। उसके बाद था मेजर यूनिट और माइनर यानी उनके बीच का गैप। तो मुझे क्या करना था, उनके बीच का गैप देना था। मेजर यूनिट कितने का होना चाहिए, तो कम से कम 2 का गैप होना चाहिए। जैसे मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा तो देखो ये काफी चेंज हो गया, -1 फिर 1 3 और 5 और सबके बीच में 2 का गैप आ चुका है। क्लियर हुआ। वापिस से हम कंट्रोल Z से इसे नॉर्मल कर लेते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे ग्रेड लाइंस का। तो अगर आपको ग्रेड लाइन को शो नहीं कराना तो आप यहाँ से बंद भी कर सकते थे नन ऑप्शन का यूज करके। ऐसे जो है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी चेंज कर सकते थे। तो मैं यहाँ से दोनों एक्सिस को ले लेता हूँ तो आप दोनों जो प्रॉपर ग्रेड लाइंस का यूज कर सकते थे। फिर आ रहा था बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को चेंज करने के जैसे प्लॉट एरिया आ रहा था तो प्लॉट एरिया आपके सिंपल चार्ट पे दिखाई देगा। तो हम यहाँ जाने के बाद कोई सिंपल सा चार्ट उठा लेते हैं। तो हम यहाँ पे चलते चेंज चार्ट टाइप में और नॉर्मल सा ये चार्ट उठा लेते हैं। ओके पे क्लिक करो तो देखो इसका बैकग्राउंड आ रहा था। अगर मैं बैकग्राउंड को कलर करता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं उठा लेता हूँ ये वाली डिजाइन।
ये वाली। तो अगर मुझे बैकग्राउंड को नहीं देखना था तो आप चाहो लेआउट का यूज करके बैकग्राउंड को नन करके हटा भी सकते थे, आप वापिस यहाँ से शो करा सकते हो। क्लियर हुआ। वापिस से हम चलते हैं चेंज चार्ट टाइप में, और फिर से हम ले लेते हैं 3D वाला, ओके पे क्लिक करो। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था चार्ट का वॉल। तो आप चाहो तो चार्ट के वॉल को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं चार्ट के वॉल के लिए कोई भी सा कलर उठा लेता हूँ, जैसे ये वाला। तो देखो ये होता है आपका साइड वॉल, ये होता है आपका बैक वॉल, साइड वॉल और आपका फ्लोर है ना। नीचे के एरिया को अपन फ्लोर बोलते हैं। तो लेआउट में जाने के बाद आप चार्ट के वॉल को हटा सकते हो या वापिस से यहाँ से शो करा सकते थे। वैसे ही चार्ट के फ्लोर को भी आप हटा सकते हो या फिर यहाँ से फिर से शो करा सकते थे। फिर आता है 3D रोटेशन, तो इसे रोटेट भी कर सकते थे। तो जैसे मैं 3D रोटेशन पे चलता हूँ तो यहाँ जाने के बाद आप पूरे चार्ट को यहाँ से रोटेट भी कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको रोटेट करना था, है ना। और बाकी का ऑप्शन वही है कलर फिल करने का, तो आप कलर को फिल भी कर सकते थे या अपने अकॉर्डिंग यहाँ से रोटेट भी प्रॉपर कर सकते थे। क्लियर हुआ। चलिए वापिस से मैं इसे रीसेट कर लेता हूँ और यहाँ से कर लेते हैं क्लोज। हम इसे कंट्रोल Z का यूज करके नॉर्मल कर लेते हैं जैसा पहले था। फिर उसके बाद यहाँ पे एनालाइज डेटा आ रहा था, तो एनालाइज का यूज करते हैं अपन लाइन चार्ट के लिए। अगर आप लाइन चार्ट लाते हो तो यहाँ पे जो है इन सभी ऑप्शन का यूज करके आप देख सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट टैब आ रहा था फॉर्मेट टैब का। तो फॉर्मेट टैब वही है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ये सभी शेप से ही रिलेटेड है। जैसे अगर मुझे सिर्फ इसी का कलर चेंज करना होगा तो मैं सिर्फ इसी को सिलेक्ट करके यहाँ से जो है फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, जैसा भी मुझे चाहिए था। जैसे इसका कलर चेंज करना था, यहाँ पे जाओ इसका कलर चेंज कर दो। तब अपने अकॉर्डिंग पूरे चार्ट एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम पूरे चार्ट एरिया का ही कलर चेंज कर देते हैं। तब अपने अकॉर्डिंग शेप को चेंज कर सकते थे। अगर मुझे टेक्स्ट को चेंज करना था तो टेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ से आप प्रॉपर इसमें बॉर्डर से लाइन वगैरह दे सकते थे अपने अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ। वैसे अगर वर्ड आर्ट स्टाइल देना होगा तो यहाँ से वर्ड आर्ट की स्टाइल भी दे सकते थे, जैसे भी मुझे प्रेफर करते हो, है ना। क्लियर हुआ। तो सभी ऑप्शन को जो हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने प्रीवियस क्लास का वीडियो चेकआउट नहीं किया था तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम स्क्रीनशॉट और उसके आगे के जो है लिंक ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।